नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज यानी 10 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में। चलिए इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हरियाणा वन विकास निगम यानी HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1989 में हुई थी, 1989। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो 6 प्रशासनिक मंडल हैं। कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया था? तो छछरौली में किला बनवाया था कलसिया के राजा ने। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये एथेंस में हुए थे, ग्रीस की राजधानी में। निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग की विधि या विधियां हैं? तो ये सभी जो हैं हैकिंग की विधियां हैं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत राज का उद्घाटन भारत में कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन बी। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव डैश के द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित है? तो धारा जो 263 है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए। तो जो ए ऑप्शन है, यानी धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। चांद मीनार कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के दौलताबाद में है चांद मीनार। चार मीनार से कंफ्यूज आप ना हो जाएं। हरियाणा में HPPC का अर्थ क्या है? तो हरियाणा पावर परचेज सेंटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक यानी IBRD को क्या कहते हैं? तो इसे विश्व बैंक भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। हरियाणा का गुरुग्राम कब जिला बना था? तो 1966 में हरियाणा की स्थापना के समय ही गुरुग्राम जिला बना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है महावीर चरित पद्म गुप्त की रचना नहीं है, ये भवभूति की रचना है महावीर चरित। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार बन गया है? तो अनुच्छेद 300A। पंचायत राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो ये आपके 243 नंबर आर्टिकल में है संविधान के पंचायती राज की परिभाषा। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिंसन प्रक्रिया कहलाती है? तो चांदी, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय क्या है? तो सीक टाइम, यानी ऑप्शन डी। भारत में पंचायती राज संस्थान डैश की प्रणाली है? तो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है, ऑप्शन ए। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो बंसीलाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है कहाँ पाई जाती है? तो सारनाथ में। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो अशोक मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो आर्टिकल 15 में राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पंचायती राज को डैश में शामिल किया गया है? तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? तो सिविल सर्जन जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं का जिला स्तर पर प्रमुख होता है। MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने की लघु कुंजी क्या है? तो कंट्रोल B जो है ये लघु कुंजी है, शॉर्टकट की है।
ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है? तो इसका आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश के साथ बहती है यमुना नदी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो धारा 147। ग्राम पंचायत के कार्य हैं, तो ये सभी ग्राम पंचायत के कार्य हैं, यानी स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव, रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या है? तो पांच की सभा। हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहते हैं? तो पानीपत को जो है बुनकरों की नगरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार। किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? तो विलियम हार्वे ने। हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत की के दिनों से चली आ रही है? तो धमाल नृत्य। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये कैथल में स्थित है। हरियाणा में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये अंबाला से प्रारंभ हुई थी। ऋग्वेद में डैश का उल्लेख स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में किया गया है? तो ये सभी का उल्लेख ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में किया गया है, यानी समिति, विधाता, सभा, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख मिला है? तो दिव्य वदान में अग्रोहा का उल्लेख मिला है। एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको मार्जिन्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज कहते थे? तो समुद्रगुप्त को ये उपाधि मिली हुई थी। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था 2016 के रियो पैरा ओलंपिक्स में। 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई? तो करनाल में। भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो 1/3 पद आरक्षित हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1191 में हुआ था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? तो धारा 249। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। महाराणा प्रताप ने डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध में। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? तो फरीदाबाद में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश से थे? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी है? तो बादामी। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी है। तो ये हैं सभी जीके के प्रश्नों के उत्तर जो इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चारों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप टेलीग्राम पर ML Academy सर्च करके भी उस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।